तो साइंटिस्ट अब हम स्टार्ट करेंगे इसका 10th क्वेश्चन, ठीक है, जो एक्सरसाइज 11.2 का है। तो इसके 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसके अंदर अपने को वही कंडीशन है जो प्रूव करनी है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 2x प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। हमें प्रूव करना है कि ये एक ओरिजिनल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो एक बार तो दोनों नोट करते हैं। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी ई, वो नोट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आप नोट कर सकते हो कि आपको दे रखी है इसने डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव माइनस का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस में 2y इक्वल टू 0। ये ठीक है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको फंक्शन क्या दे रखा है प्रूव करने के लिए। आपको ये प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो है y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 2x प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट सीधी सी बात है, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो इसको अगर सेटिस्फाई कर देगा तो इसका सॉल्यूशन यही है, सिंपल बात है। तो सबसे पहले देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं। अपने पास जो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 2x प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या हो जाएगा, ए तो आपका कोफिशिएंट है, ई की पावर 2x का करोगे तो ई की पावर 2x सेम आएगा और 2x का करोगे तो इंटू में 2 लग जाएगा, सीधी सी बात है। प्लस बी इंटू बी देखो आपका कोफिशिएंट है, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो साथ में माइनस का सिंबल लग जाएगा, साथ में यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम इसका करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। इसका सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ध्यान से देखना, अपने पास क्या है 2a इंटू ई की पावर 2x प्लस माइनस माइनस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2a आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, ई की पावर 2x जो दे रखा है ये सेम आएगा और 2x का करोगे तो फिर 2 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का सिंबल है, b इंटू ई की पावर एक्स अब की सेम आएगी, ई की पावर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा और जो माइनस एक्स का करोगे तो यहाँ पे माइनस सिंबल लग जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपके पास देखो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ चुका है और आपके पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी आ चुका है। अब इन दोनों की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव माइनस में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव माइनस में 2y इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसके अंदर देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, आपका जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव वो ये आया है 2 टू जा 4, 4 इंटू ए इंटू ई की पावर 2x प्लस में b इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब माइनस के अंदर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2a ई की पावर 2x माइनस में b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। माइनस 2y, माइनस 2 इंटू वाई, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइंटिस्ट इसकी जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपके पास 4 इंटू ई की पावर 2x प्लस में b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सेम आएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा b इंटू ई की पावर माइनस एक्स और ये माइनस का हो जाएगा 2a ई की पावर 2x और माइनस प्लस माइनस में b इंटू ई की पावर माइनस एक्स। देखो 0 आता है नहीं आता। अपने पास देखो a इंटू ई की पावर 2x यहाँ है और ये भी a इंटू 2 की पावर x है, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 माइनस 2 करें 2 बचेगा और 2 माइनस 2 करें 0 हो जाएगा। तो इससे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अपने पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, इसमें अपने पास देखो ये हो रहा है, इस देखो -2 की जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की थी तो ये -2 आना चाहिए, है ना। और b इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस में b इंटू ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा और 2 टाइम में से 2 टाइम माइनस हो जाएगा तो अपन पास सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो अपन पास लास्ट में 0 ही बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
यानी कि जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए पुट की तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू में जीरो रिजल्ट दे रही है। यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो यही है, इसका ओरिजिनल फंक्शन है वो यही है। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो आगे लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका जो 11th क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट देखिए। इसने हमें बोला है वेरीफाई दैट बोथ y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को ये पता करना है कि ये अपने को दो फंक्शन दे रखे हैं, नोट करना ये दोनों फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपको एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। तो देखो साइंटिस्ट सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका दे रखा है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में a अपॉन सी। तो इसके अंदर देखो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू सी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो x का कोफिशिएंट c है तो c हो जाएगा प्लस में a भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, a अपॉन c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो देखो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स वो तो आपका c आएगा। अब हमें चाहिए क्या, वो देखो ध्यान से देखो, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू सी है तो यहाँ से आपके पास जो डी एक्स अपॉन डी वाई इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, ये वन अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, देखो सेटिस्फाई होता है नहीं होता। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में a इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो सेटिस्फाई होती है नहीं होती। y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी c, ठीक है, प्लस में a इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली है वन अपॉन सी, इंटू में वन अपॉन सी करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या रिजल्ट आया, y इक्वल टू सी, यहाँ देखो सी एक्स आएगा, सीधी सी बात है सी एक्स प्लस में a इंटू वन करोगे a अपॉन सी हो जाएगा। देखो हमने इसके अंदर सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन दे रखी थी इसका दोनों साइड डेरिवेटिव किया, जो डेरिवेटिव आया है इसकी वैल्यू हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट की तो अपने पास लास्ट में यही रिजल्ट आता है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, और यही आपको इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो इसको सेटिस्फाई करती है, फर्स्ट इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है इसके अंदर पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करती है, लास्ट में अपने पास यही रिजल्ट दोबारा आता है। ठीक है, ये तो वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसको सेटिस्फाई करती है। अब हम चेक करेंगे सेकंड के लिए, अब इसको आप भूल जाओ, ये तो आपका टोटल काम था वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। अब सेकंड इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है, यानी कि फंक्शन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये दे रखा है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर का डेरिवेटिव करेंगे वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा, y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू इस साइड डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास 4a आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ना हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए क्या है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ इक्वल टू में अपने पास 4a है और यहाँ जो 2y है ना वो इसके डिवाइड में चला जाएगा 2y, तो अपना यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 को 2 से कट करेंगे तो अपने पास 2a हो जाएगा इंटू 1 अपॉन वाई बचेगा 1 अपॉन वाई। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, नहीं सॉरी हमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं निकालना, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपके पास ये आया है, तो इसका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ये आपका 2a अपॉन वाई है तो ये आपका y अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई, इसको हम पुट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में a इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू एक्स इंटू, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 2a अपॉन वाई,
2a/y, ठीक है, प्लस के अंदर a इंटू dx/dy की वैल्यू क्या है, dx/dy की वैल्यू अपने पास है y/2a, y/2a। अब साइंटिस्ट यहाँ आके मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कैसे करना है, आप थोड़ा ऊपर चलिए। आपको सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा था, जो आपको सेकंड फंक्शन दिया था, इसके अंदर बोला था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे अगर आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax गिवन है, तो यहाँ से हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, 2ax इसकी वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 2x आएगा ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इस तरफ अपने पास 2ax हो जाएगा। ये जो 2ax है इसकी वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 2 ये हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो अपना जो y है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2ax इसकी जगह पुट करेंगे y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 पुट करेंगे, और ये y पहले से दे रखा है नीचे, एक y पहले से दे रखा है, प्लस में यहाँ अपने पास क्या बचेगा, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 2 बचेगा। अब यहाँ इस y से इसकी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगा y/2 प्लस y/2। आपको पता है y/2 प्लस y/2 है वो आपका y के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो y/2 प्लस y/2 करेंगे तो 1 कंप्लीट y हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, कंप्लीट हो गया ना, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ चुका है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये आपका जो 11th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 11.2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज 11.3 है वो स्टार्ट करते हैं।